तो अब एक दूसरी कैटेगरी जो हमने बताई थी, फर्स्ट कैटेगरी का जो सब कैटेगरी है ना, पहले वाले वीडियो में, उसमें है कि रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स आती हैं। इन क्वेश्चंस में मेनली ये पता करना है कि बारिश जो है ना, कोई 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 आदमी है और उसके पास में छाता है और बारिश आ रही है, तो मेन इसमें ये पता करना है कि बारिश का नेट डायरेक्शन क्या है। नेट डायरेक्शन, क्योंकि ये पहला वाला केस, ये तो बिल्कुल सिंपल केस है ना, तो आदमी मूव कर रहा है और बारिश भी वर्टिकली आ रही है, तो जैसे नॉर्मली अपन छाता रखते हैं, छाता रख दिया तो है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है कि नहीं। बारिश नहीं आई, मतलब है ना, प्रोटेक्ट हो गए हम। पर यदि ये इंसान ये ना मूव करने लग जाता है ना, या तो इस डायरेक्शन चला जाएगा या इधर चला जाएगा, तो अभी देखेंगे थोड़ी देर में, तो बारिश का जो डायरेक्शन है, एपरेंट डायरेक्शन, वो चेंज हो जाता है, तो छाते का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब यदि बारिश वर्टिकल नहीं आती है, बारिश ऐसे इंक्लाइंड आती है, तो क्वेश्चंस में उसको क्या बोलता है, बारिश का जो डायरेक्शन है वो दो तरह से दे सकता है कि नहीं। या तो जैसे ये बारिश है तो बारिश का डायरेक्शन दे देगा कि बारिश का डायरेक्शन है आपका, जैसे इस वाले केस में बारिश का डायरेक्शन दे सकता है कि -i है ना, माइनस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, और ये जे वाले डायरेक्शन में ज़्यादा है, और नेगेटिव जे डायरेक्शन है, तो -i माइनस से 12j, है कि नहीं। बारिश का डायरेक्शन या तो ये दे सकता है, ठीक है, और या फिर ये दे देगा कि है ना, बारिश आ रही है एट एन एंगल ऑफ कोई भी एंगल दे देगा ना, 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो ये 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल है। ठीक है। यदि इस तरह का फ्रेज यूज किया हुआ है कि एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, मतलब ये जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, तो उस वाले केस में फिर दे देगा कि भाई बारिश जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, जो भी बारिश की वेलोसिटी होगी, है ना, उस वेलोसिटी से 30 एट एन एंगल ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल, है ना, वो पड़ रही है। तो उसके बाद में फिर है ना वो बोल सकता है कि आप कैलकुलेट करें जो भी है। ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि यदि है ना, ये इंसान जिसके पास में छाता है, यदि ये मूव करने लगे तो बारिश का एपरेंट डायरेक्शन जो है वो किस तरह से चेंज होता है। तो सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन को VR में बोल देता हूँ, है ना, VR बोल देता हूँ। तो VR यदि आ रही है माइनस से 20 मीटर पर सेकेंड, रेन ड्रॉप्स गिर रही, और J, इसको -20J कर देता हूँ, इस टाइप से -20J है नीचे की तरफ। और यदि ये है ना, ये पर्सन है ना, ये वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, तो वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, ये पर्सन इधर से यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, यदि है ना 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया I, है ना, 5i, है ना, पॉजिटिव J डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दे, तो छाता इसको किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा और रेन किस डायरेक्शन में आती नजर आएगी। तो हमको क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द पर्सन, ये पता करना है। ठीक है। तो ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द पर्सन। तो एक बार ये वेलोसिटी आ जाएगी तो उसके साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या थी, -20J, है ना, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना, -5i। ठीक है। तो I पहले लिख देते हैं, -5i -20J। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट का डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो ये इसका इक्विवेलेंट हमने नीचे बनाया है। तो अब अभी बना रहे हैं, पूरा बनाया नहीं है। तो
वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय पर्सन, तो ये क्या -5i -20j है कि नहीं। तो ये अब जो है ये रेन वर्टिकल आती हुई नज़र नहीं आएगी, है कि नहीं। रेन जो है वो वर्टिकल आती नहीं नज़र आएगी, ये रेन जो है वो थोड़ी सी इस एंगल में आती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो ये है ना, रेन ऐसी आती हुई नज़र आएगी इस एंगल से। ये -5i -20j बनाने की कोशिश की मैंने। तो अब इसमें आप देखें कि छाता यदि इसी डायरेक्शन में रहेगा तब तो ये आदमी भीग जाएगा, ठीक है। तो अब इसको छाता जो है वो छाते का डायरेक्शन इसको चेंज करना पड़ेगा, छाता जो है वो रेन के डायरेक्शन में लाना पड़ेगा ताकि जो है वो नहीं भीगे। तो इस डायरेक्शन में यदि छाता करता है तो ये फिर नहीं भीगेगा, ठीक है। तो उसमें पूछेगा यही कि भाई छाते का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, है ना, रेन किस डायरेक्शन में आती नज़र आ रही है। तो इस वाले एग्जाम्पल से बेसिकली ये क्लियर हो गया कि यदि है ना इंसान मूव करना शुरू कर देता है तो रेन का डायरेक्शन, अपेरेंट डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जा रहा है। इन सभी केसेस में पता यही करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द पर्सन, यही पता करना है बस। तो अब इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, जिसमें रेन भी इंक्लाइंड है और ये बंदा भी जो है वो इधर या मतलब किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इंक्लाइंड है तो वेलोसिटी ऑफ रेन यदि सपोज है ना -5i और -20j, ठीक है। और ये बंदा यहाँ मूव करना शुरू कर दिया, वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो है वो सपोज 10i वेलोसिटी जा रहा है। तो सेम ही चीज़ है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय पर्सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दोनों कर दिया तो -15i -20j, ठीक है। तो इससे है ना तो इससे आप देखें कि जब ये बंदा जो है वो रेन के डायरेक्शन में जब जाता है तो रेन की जो डायरेक्शन है वो और हॉरिजॉन्टल हो जाती है कि नहीं। इसको छाता और ज़्यादा स्लांट करना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट यदि हम बनाएं, है ना, इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं, देखते हैं क्या डायरेक्शन आता है। तो इसका इक्विवेलेंट डायरेक्शन करते हैं। तो इक्विवेलेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द पर्सन तो 0 हो गया, है ना, क्योंकि हमने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकाल ही लिया है ना, -15i -20j। तो अब -15i, तो इसका कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि लगे कि ये डिफरेंट वाला है। तो -15i का मतलब हो गया कि ये और ज़्यादा है ना हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। इस डायरेक्शन से आती हुई नजर आएगी। ये जना जब बारिश के डायरेक्शन में भागा है तो इस डायरेक्शन से बारिश आती नजर आएगी। तो अब इसको छाता जो है वो और बारिश के डायरेक्शन में इस टाइप से घुमाना पड़ेगा ताकि जो है वो बारिश से बच सके, ठीक है। ये लीजिए और छाता मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें फिर है ना सवाल में पूछ सकते हैं, अभी अपन करेंगे प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम्स कि जो है वो एंगल कितना चेंज हो गया, एंगल विद द वर्टिकल, है ना, ये एंगल विद द वर्टिकल है। तो पहले ये एंगल था, ये कम था, ये इसमें tan θ1 जो है ये एंगल कितना था, 5/20 था, ठीक है। ये 5 था और ये 20 था। और अब जो है ये एंगल विद वर्टिकल जो है वो चेंज हो गया, है कि नहीं। अब कितना हो गया, 15/20 हो गया, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। तो मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन फिर अपन करेंगे तब।